आज हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहला, नीतीश के 9 महीने का प्रयास का नतीजा। क्या पटना में विपक्ष का रंग जम गया और महा बैठक में बदलेगा 2024 के चुनाव का नजारा। दूसरा, विपक्ष की बैठक पर भाजपा नेता ने क्या कहा। और तीसरा और अंतिम, भिंडी की कीमत से राहुल की शादी तक सालों बाद अपने अंदाज में दिखे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ भी। पहला चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास का। 5 सितंबर 2022 बिहार में से एक महीने पहले अगस्त में बीजेपी से हाथ छुड़ाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार को अलविदा कर दिया था और आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार बना चुके थे। बिहार में सरकार बदलने के बाद उनका पहला दिल्ली दौरा 5 सितंबर को हुआ। उनकी पार्टी जेडीयू से पहले ही साफ कर चुकी थी कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। केसी त्यागी ने कहा था कि नीतीश कुमार अब देश भर का दौरा करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का महामिशन पर निकलेंगे। 9 महीने के दौरान नीतीश कुमार की मेहनत का नतीजा निकला और शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के विपक्षी दलों के नेता भाजपा से लोहा लेने को पटना में जमा हो गए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या इस महाजुटान से 2024 के चुनाव में नजारा बदलेगा। 5 सितंबर 2022 को जब नीतीश महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली आए तो वहां 3 दिन रुके। इस दौरान उन्होंने 9 विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। पहले दिन उनकी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई। फिर उसी दिन वो जेडीएस नेता व पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी से भी मिले। अगले दिन नीतीश कुमार के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल, सीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और ओम प्रकाश चौटाला से मिले। फिर अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को देखने गए और वहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। तीसरे दिन नीतीश कुमार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मिले। 3 दिन रुके और 9 नेताओं से मुलाकात की। अब समझिए कि मिलने वाले नेताओं में इनमें पटना कौन नहीं आया, जिसमें एचडी कुमार स्वामी और ओम प्रकाश चौटाला। नीतीश इसके बाद देश भर में घूमे और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बीजू पटनायक तक से मिला। बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव तो उनसे मिलने खुद पटना आ गए, लेकिन पटना के मीटिंग में बीजू पटनायक और चंद्रशेखर राव नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर नीतीश की पहल का असर सिर्फ 4 नेताओं पर नहीं हुआ, जिनकी पार्टियां जेडीएस, इनेलो, बीजेडी और बीआरएस अपने अपने राज्य में कांग्रेस से लड़ रही है। नीतीश का प्लान क्लियर था कि विपक्षी एकता तभी सफल होगी जब उसके साथ कांग्रेस होगी। उसके बिना विपक्षी एकता का मतलब तीसरा मोर्चा बनाना हो जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पटना में जब 15 पार्टियों के नेता जुटे तो सब ने एक साथ रहने और 2024 का चुनाव लड़ने पर भी सहमति जताई। लेकिन मीटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी किया और कहा कि अगर दिल्ली के अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस उसे राज्यसभा में समर्थन नहीं देती है तो विपक्षी एकता की अगले राउंड की बैठक में उनकी पार्टी से कोई शिमला नहीं जाएगा। केजरीवाल को छोड़ दे तो बाकी सारे नेता इस बात पर एकमत दिखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन से लड़ना है तो साथ आने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन नेताओं में ममता बनर्जी भी शामिल है, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के राज्य के नेताओं से तंग है। ममता बनर्जी ने तो नीतीश कुमार के 1:1 के फॉर्मूले पर मुहर लगाते हुए कहा कि एक के खिलाफ एक लड़ेगा। नीतीश की पहल पर जुटी 15 पार्टियां में एक तो जनता दल खुद है और दूसरी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है। बिहार में लालू के साथ कांग्रेस लंबे समय तक गठबंधन में रही है। बाकी राज्यों से जो पार्टियां आई उसमें कुछ से कांग्रेस का गठबंधन और कुछ से जटिल समीकरण वाला संबंध है। नीतीश, ममता, लालू, खड़गे ने एक स्वर में कहा कि अगले राउंड की मीटिंग में उनको सुलझाया जाएगा। ये नीतीश की उपलब्धि और सफलता है कि 15 पार्टियां एक टेबल पर बैठने और उसके बाद एकजुट होने को तैयार है। आगे काफी चुनौतियां हैं और उसे राहुल गांधी ने नाप तोलकर कहा कि शिमला में हम और गहराई से बात करेंगे। अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के नेताओं जो कि विपक्षी बैठक पर क्या बोले।
बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए देश भर के विपक्षी दलों के निर्णय के शिमला में 10 से 12 जुलाई को होने वाले सभी सीटों की साझेदारी का साँचा बने। वहीं बीजेपी विपक्षी एकता की बैठक को पूरी तरह फ्लॉप बताया। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष की बैठक टाई टाई फिश हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष एकजुट भी हो जाए तो प्रधानमंत्री से टक्कर नहीं ले सकता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की बैठक में वही लोग शामिल हुए जिस पर पहले से भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी एकता की बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि इस बैठक में नेताओं के चेहरे यह बताने के लिए काफी है कि विपक्षी एकता आकार लेने से पूर्व भी धाराशायी होने वाली है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल, भागवत मान और स्टालिन तीनों मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति यह दर्शाता है कि शुरू होने से पहले ही एकता की गाड़ी की हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों और नेताओं में विरोधाभास और एकजुटता का अभाव इस बैठक में दिख रहा था। इनके चेहरे पर न तो मुस्कुराहट थी और न ही उमंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किला से परिवारवादी एवं भ्रष्टाचारी राजनीतिक दलों को देश से उखाड़ फेंकने का संदेश देने के बाद ये सभी दहशत में हैं। लेकिन ये इतना भी प्रयास कर ले, इनका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। महागठबंधन में शामिल सभी दलों को अपनी अपनी पार्टी के फंड से यह इंतजाम करना चाहिए था। राज्य सरकार इस बैठक में सरकारी खजाने से व्यय लोग का धन का आंकड़ा सार्वजनिक करे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष की बैठक टाई टाई फिश हो गई। कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परंतु बैठक के बाद जो चूहिया निकली वो अभी मरी हुई। शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि बैठक की एक ही उपलब्धि है कि अगली बैठक का स्थान और तिथि तय हो गई। न तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा हुई। उल्टे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। 7 मुख्य विपक्ष दल बैठक से नदारद थे। 15 शामिल दलों में 10 परिवारवादी दल और 12 ऐसे दल हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ऐसे वंशवादी और भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टियां ईमानदार नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती। पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसा। कहा कि विपक्ष एकजुट भी हो जाए तो प्रधानमंत्री से टक्कर नहीं ले सकता। दावा किया कि देश की जनता इनको नकार चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल ने 70 सालों तक देश को लूटा है। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। देश व बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में अपार बहुमत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो गई है। भाजपा की लोकप्रियता के भय से विपक्षियों ने एकजुट होने का पटना में नाटक किया है। इस बैठक में शामिल सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री बनने का लोभ साफ साफ दिखाई दिया, जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों ने बैठक कर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत को सच साबित किया। भाजपा के बढ़ते जनाधार व प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी घबरा गए हैं। लोग देश में भ्रष्टाचार नहीं विकास चाहते हैं। बैठक में शामिल पार्टियों के बीच खुद ही मतभेद चल रही है। विपक्ष की बैठक में देश व बिहार के विकास की चर्चा नहीं हुई, बस कुर्सी बचाने की चर्चा हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की बैठक में वही लोग शामिल हुए हैं जिन पर पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। दावा किया कि इस बार भी देश में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 567 देशी रियासतों को जोड़कर काम सरदार पटेल ने किया, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में अखंड भारत के सपनों को कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया। अनुच्छेद 370 को समाप्त कर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय एकीकरण कर सरदार पटेल के अधूरे कार्यों को पूरा किया है। विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा कि यह लूटिंग इंडिया के कॉन्सेप्ट पर बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ऑडियंस की कॉपी क्यों फाड़ी थी। यह लालू प्रसाद यादव जिन्होंने चारा घोटाला किया था, उनके खिलाफ उन्होंने ऑडियंस फाड़ी थी। तो क्या यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है? 2 दिन बाद लोकतंत्र का काला दिवस 25 जून है। आज कांग्रेस के युवराज की अगवानी करने वालों को सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। और आज का तीसरा और अंतिम खबर, फिर पुराने अंदाज में दिखे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। तमाम विवादों के बावजूद लालू प्रसाद यादव अगर आज भी लोकप्रिय हैं तो उनका एक ही कारण है, बोलने का अंदाज।
लालू प्रसाद यादव के बोलने का ठेठ देसी अंदाज ही है जो सिर्फ पुरानी पीढ़ी बल्कि नई पीढ़ी को भी पसंद आता है। 75 वर्ष के हो चुके लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को जब मीडिया के सामने आए तो उनका वही अंदाज दिखा जो सालों पहले दिखता था। लालू यादव काफी लंबे अरसे के बाद इस अंदाज में दिखे हैं। इस बात को उन्होंने भी माना और कहा, बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है। प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद यादव ने करीब 8 मिनट बोले और इस 8 मिनट में लालू प्रसाद ने कभी राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी की बात की तो कभी उनकी शादी करने की सलाह भी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में जाकर चंदन की लकड़ी बांट रहे हैं। बस अभी के लिए इतना ही, तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।